मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मदऊ किया गया। और कल्याण एक ऐसा इलाका है जहाँ कई बरसों से तालीमी बेदारी का काम चल रहा है। और अब जो तालीमी बेदारी आई है, इसमें जो नई चीज़ें, नए बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं, उनको लेके हम बहुत पुरुम्मीद है कि कौम में कुछ नई तब्दीलियाँ देखने मिली है। पिछले 10 सालों में एक रुझान ये था कि लड़के हमारी कौम के बहुत पीछे जा रहे थे तालीम में, और लड़कियां खासतौर से बहुत आगे बढ़ रही थी। मतलब मेडिकल में पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि MBBS करने में जितने बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं या गाइड करते हैं, उनमें लड़कियों की तादाद में साल ब साल इजाफा होता जा रहा है। इस साल भी वो इजाफा है। मतलब पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें 500 स्टूडेंट्स MBBS में एडमिशन लिए हैं, तो उसमें से मोर देन 300 गर्ल्स है। लड़कों का तनासुब पहले 60-70 ही हुआ करता था, अब ये थोड़े बड़े हैं। दूसरे ऐसा हुआ है कि इंजीनियरिंग जो IITs है, इसमें लड़कियों का तनासुब थोड़ा सा कम हुआ है, और रिलेटेड कुछ फील्ड में लड़कियां जाने लगी है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी है, जैसे लॉ है, तो और या जैसे IAS का प्रिपरेशन है। तो हम लोग ये देखते हैं कि IAS में MPSC, UPSC ये जो 2 बड़े कोर्सेस हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे इनरोल करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो कुछ आगे कर नहीं पाते। अब आगे चल के जिन कोर्सेज की हमको जरूरत पड़ने वाली है, या जिस जगहों पे हम देखते हैं कि लेक्यूना है गाइडेंस का, उसकी तरफ मैं आपसे बात करूं। क्या होता है कि एक 8, 9, 10 तक हमारा कोई कंसेप्ट बन नहीं पाता है कि बच्चों को किस कोर्स में जाना है। 10th के बाद या तो हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ लेते हैं, और हमारे यहाँ जो रुझान बना है कि सबसे ज़हीन बच्चा साइंस लेगा, उससे कम ज़हन कॉमर्स लेगा, उससे कम ज़हन आर्ट्स लेगा। ये प्रिजुडिस जो है, इसको तोड़ना चाहिए। ये इन गलतफहमियों को तोड़ना चाहिए, और सबसे ज़हीन बच्चा भी आर्ट्स ले सकता है, इस बात की तरफ ध्यान देनी चाहिए। अब आप देखें कि अगर 10 बच्चे मिल्लत के स्कूल जाते हैं, तो गवर्नमेंट का एक तखमीना यह है कि उसमें से 6 बच्चे ही हायर एजुकेशन तक जा पाते हैं। मतलब 6 बच्चे ग्रेजुएशन तक जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 4 बच्चे हैं, और PhD करने वाला उन 10 में से 1 बच्चा होता है। मतलब 10 में से 9 रुक जाते हैं और 1 बच्चा आगे बढ़ता है। ये एसर की रिपोर्ट है। एसर एक ऐसा अदारा है, प्रथम NGO उसको चलाती है, जो ये बताता है कि स्कूल की, हमारे भारत की स्कूलों की तालीमी सूरत हाल क्या है। इस बार जो 2021 में जो रिपोर्ट आई है, उसने बताया है कि हमारे 5वीं और 8वीं के बच्चे सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस नहीं कर सकते। पूरे भारत की ये सूरत हाल है। इसका इल्जाम पूरा के पूरा कोविड पर लगाया गया है कि कोविड की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल रैंकिंग है भारत की, वो भी बहुत बुरी तरीके से सफर हुई है। और ये तमाम स्कूलों की प्रिंसिपल्स की, टीचर की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कोई सूरत हाल से बाहर आए। जबकि आप देखते हैं कि फंड की कमी की वजह से गवर्नमेंट ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद रिसर्च फाउंडेशन की स्कॉलरशिप, जो रिसर्च PhD कैंडिडेट को मिलती थी, कतई तौर पे बंद कर दी है। हमारे बहुत सारे तलबा टिस में पढ़ते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, उनकी स्कॉलरशिप टोटल बंद कर दी गई। उसमें पूरे माइनॉरिटी के बच्चे हैं, मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीस, जैन, सिख, इन बच्चों की स्कॉलरशिप बंद हो गई। लेकिन दूसरी कम्युनिटी को जब हम लोग उनसे मवाजना करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। जैन कम्युनिटी के बच्चे अप्लाई नहीं करते स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत कम होते हैं, और जैन बिजनेस ग्रुप्स उनको सपोर्ट करते हैं। उनके अपने बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं, जिसमें वो बच्चों को जमा करके उनको बिजनेस शुरू करने के लिए गाइड करते हैं, पैसा देते हैं, रहनुमाई करते हैं। ऐसा कोई अदारा हमारे पास नहीं है। हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, चंदा देते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए उसको गाइड करने के लिए कोई अदारा हमारे पास मौजूद नहीं। ये बात अभी हम कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें कि सिख कम्युनिटी को आप देखें, तो उनके अपने अपने कॉलेजेस हैं, उनकी अपनी स्कॉलरशिप है, उनके अपने प्रोफेशन है। वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो फौज में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में, नेवी वगैरह में जाते हैं। तो उनका एक अपना एक करियर का चॉइस होता है। ऑटोमोबाइल में जाते हैं। और ले देख के मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी होती है जहां पर आपको
क्लियर असिस्टेंस नहीं मिलता गाइडेंस के लिए। तो कौम में गाइडेंस की बहुत जरूरत है। पिछले दिनों हम इस मौजू पर बात कर रहे थे एक टीम के साथ कि कम्युनिटी में एक थिंक टैंक होना चाहिए जो कौम को यह बताए कि अगले 20 साल में हमको कैसे लोगों की जरूरत है। तो हमने एक थिंक टैंक से मुलाकात की। अफसोस के हमारे पास कम्युनिटी में ले दे के 2-4 थिंक टैंक है, वो भी बंबई में नहीं है, एक ही है दिल्ली में। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमको अगले 10 सालों में कितने आईएएस ऑफिसर लगेंगे, कितने लॉयर्स लगेंगे, कितने एनवायरमेंटलिस्ट लगेंगे, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करने वाले लोग लगेंगे, कितने जर्नलिस्ट लगेंगे। हैरान हूं मैं इस बात को सोच के कि उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमको कितने डॉक्टर और इंजीनियर लगेंगे, बिकॉज डॉक्टर और इंजीनियर कैन नॉट चेंज द माइंडसेट ऑफ अ सोसाइटी, दे कैन प्रोवाइड ओनली सर्विसेज। द माइंडसेट ऑफ अ कम्युनिटी कैन बी चेंज बाय अ जर्नलिस्ट, बाय अ लॉयर, बाय आईएएस ऑफिसर। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि जो हम बिल्कुल भेड़ चाल की तरह बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की दौड़ में लगे हैं, हमको इस सूरत हाल को कैसे बदलना है। उसी काम के लिए ऐसे प्रोग्राम होते हैं और एस्पायर इस बात के लिए मुबारकबाद का मुस्तहक है कि आप लोगों को मदऊ किया और एक लाइब्रेरी जो उनकी चल रही है जिसकी दागमैल कुछ साल पहले डाली गई थी, उसका पर्पज ये था कि जिन बच्चों को अपने घरों में पढ़ने के लिए जगह नहीं है वो यहाँ आके सुकून से पढ़े और अपने मन चाहे कोर्स में दाखिला ले। लेकिन हुआ ये कि उसमें भी हम लोगों को शुरू में कामयाबी नहीं ले, लेकिन अब माशाल्लाह उसमें भी बच्चे हमारे पास आ गए हैं। तो ये एक थिंक टैंक बनाने की जरूरत है इलाका वाइज, जो इस इलाके में तय करे कि कल्याण में मुसलमानों की जो आबादी है उसमें हमारा जो खवानदगी मतलब उसमें हमारा जो लिटरेसी रेट है उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो लॉ कर सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाकर वहां कुछ कारोबार कर सकते हैं। इसका बराबर तखमीना लगाया जाए, इस पर बात हो और बहुत कम लेवल से 8वीं 9वीं 10वीं से इसकी काउंसलिंग की जाए। मैं हैदराबाद में एक ऐसे सेंटर को जानता हूं जो आईएएस की कोचिंग 6ठी जमात से करते हैं, 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड में गौर कीजिए, हमारा बच्चा 6th स्टैंडर्ड में वाकिफ ही नहीं होता कि आईएएस क्या है। आप ग्रेजुएट में जाके पूछेंगे बेटा एमपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे यहां वहां देखते हैं। तो जहां दूसरे कौम में बच्चे 6ठी जमात से आईएएस बनने का ख्वाब दिमाग में लेके चलते हैं, वहां क्या हम 8वीं 9वीं और 10वीं में भी ये ख्वाब नहीं दे सकते? वहां हम उनको नए ख्वाब नहीं बता सकते? वहां हम उनको नहीं बता सकते कि नासा में भी कुछ करियर है, टीआईएफआर में भी रिसर्च में कुछ करियर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी करियर है। जब तक आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, इस तरीके की चीजों में नहीं जाएंगे, तब तक आप कम्युनिटी को पूरी तरीके से खड़ा नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ चंदा बांटकर कम्युनिटी ग्रो नहीं करती है, चंदे से कम्युनिटी ग्रो नहीं करती है, कम्युनिटी थॉट से ग्रो करती है, कंसेप्ट से ग्रो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो लोग देख रहा हूं, जो साथ में आए हैं, जो जिनसे भी मैं मिला, इस वक्त बहुत ऐसे लोग आपके दरमियान में हैं जो बहुत बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। एक लंबा अरसा उनका पब्लिक डोमेन में गुजरा है और उन्होंने हजारों बच्चों की जिंदगियां तब्दील की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम से खास तौर से कल्याण को एज ए शहर फायदा हो और वो बच्चों की काउंसलिंग और गाइडेंस का हमागीर काम हाथ में ले और मिल्लत को इससे नफा पहुंचाए। यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। ये थे डॉक्टर काजिम मलिक साहब और डॉक्टर काजिम मलिक साहब से ज़ाती तौर पर भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और जाहिर सी बात है जब हम समाजी ज़िंदगी में आते हैं तो उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें आपसे हासिल हुई हैं। और ख़ास बात ये है कि जब कभी भी हम डॉक्टर साहब को याद करते हैं आप फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, अपनी बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद जो है वक्त देते हैं और उसकी वजह जाहिर है कि आपका जो पैशन है वो एजुकेशन है और आप चाहते हैं कि जो कुछ वो काम कर रहे हैं उसका हल्का असर जो है बहुत ज़्यादा वसीतर हो जाए।